हेलो स्टूडेंट्स, एंटीना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की ई लर्निंग सीरीज़ में आज के हमारे मॉड्यूल नंबर 11 का टॉपिक है मेटेलिक वेवगाइड, जो कि हमारी यूनिट नंबर 3 वेवगाइड का पार्ट है। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के लर्निंग आउटकम है अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फीचर्स एंड यूज़ ऑफ वेवगाइड। हम वेवगाइड जो कि हमारी ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में एक मीडियम होता है, उसके हम फीचर्स और उसके एप्लीकेशंस समझेंगे। इसके अलावा हम वेवगाइड का कंपेयर करेंगे ट्रांसमिशन लाइन के साथ। वी विल कंपेयर द वेवगाइड्स विद ट्रांसमिशन लाइन। और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का लास्ट आउटकम होगा वी विल नो द टाइप्स ऑफ वेवगाइड्स एंड कंपेयर देम। जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर होता है, और हम हमारी इन्फॉर्मेशन जो कि वॉइस वीडियो डेटा हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन मीडियम के थ्रू हम ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में ट्रांसमिट करते हैं। हमारे ट्रांसमिटिंग मीडियम एयर हो सकता है, जो कि पॉपुलर मीडियम है। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें हम सिग्नल को वोल्टेज करंट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक एंड से दूसरे एंड तक हम प्रोपागेट करते हैं। इसके अलावा एक और वेवगाइड मीडियम होता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी मेटेलिक वेवगाइड के थ्रू ट्रांसमिट होती है फ्रॉम ट्रांसमिटिंग टू रिसीविंग, या कहें कि हम इंफॉर्मेशन के जनरेटर से इंफॉर्मेशन के लोड जनरली एंटीना होता है, वहाँ पर हम ट्रांसमिट करते हैं। इसके अलावा एक और मीडियम हम यूज़ कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें हम पूरे टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक मीडियम के बारे में, जिसको नाम बताया हमने वेवगाइड। तो वेवगाइड क्या होता है? तो वेवगाइड इज़ ए होलो मेटेलिक पाइप विच इज़ यूज्ड टू कैरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो वेवगाइड क्या होता है? एक मेटल का पाइप होता है, जिसका हम आगे देखेंगे कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। उस पाइप में के थ्रू हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम, जो कि हमारे बेसिकली माइक्रोवेव सिग्नल्स होता है, गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है, उसको एक एंड से दूसरे एंड पे हम कैरी करते हैं। तो इसको हम कहते हैं वेवगाइड, जिसके एक एंड पे हम ट्रांसमीटर लगाते हैं और दूसरे एंड पे या तो रिसीवर होता है या ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है, अगर हाई पावर ट्रांसमीटर के केस में हम यूज़ करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को गाइड कैसे करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी वेवगाइड की वॉल्स, जो कि कंडक्टिंग वॉल्स होती है, और हम जानते हैं कंडक्टर इज़ वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उस कंडक्टर के बीच में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट होके एक एंड से दूसरे एंड तक प्रोपागेट होती है। तो फॉर एग्जांपल हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमने वेवगाइड के एक एंड पे इंसर्ट किया, तो वो हम वॉल से रिफ्लेक्ट होके दूसरी वॉल पे जाएगा, दूसरी वॉल से रिफ्लेक्ट होकर फिर से पहली वॉल पे जाएगा। इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होके हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें आउटपुट एंड पे मिलती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? वॉल, कंडक्टिंग वॉल से रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होकर अल्टीमेटली वो कन्फाइंड या गाइड होती है। बेसिकली सिग्नल जो प्रोपागेशन होता है दो कंडक्टिंग वॉल के बीच में होता है, और दो कंडक्टिंग वॉल के बीच में एयर होता है। तो सिग्नल प्रोपागेशन होता है एयर में, जो कि बिटवीन द टू कंडक्टर्स होता है। तो वेवगाइड, जैसा बताया मैंने कि माइक्रोवेव को कैरी करने के काम में आता है, तो वेवगाइड को हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज़ पर। माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी मीन्स गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी रेंज में जो सिग्नल होता है, उसको हम एक एंड से दूसरे एंड तक कैरी करने में यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकली इसका हम यूज़ करते हैं हाई पावर ट्रांसमीटर जो होता है, जहाँ पे हमें माइक्रोवेव जनरेट होती है। तो हाई पावर माइक्रोवेव जनरेट होती है, और हम चाहते हैं कि वो हाई पावर माइक्रोवेव किसी ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट हो जाए। तो वो हाई पावर जहाँ पे जनरेट होती है, ख़ासतौर पे माइक्रोवेव का हाई पावर का एम्पलीफायर, वहाँ से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या माइक्रोवेव को हमें ट्रांसमिटिंग एंटीना तक ट्रांसमिट करने के लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उसको वेवगाइड एज ए मीडियम हम यूज़ करते हैं। वेवगाइड्स के एप्लीकेशंस रडार में होते हैं, या फिर हम माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक में भी इसका यूज़ करते हैं, या जहाँ जहाँ हमें हाई पावर माइक्रोवेव
को हमें एक एंड से दूसरे एंड तक कैरी करना होता है। ये एक एंड से दूसरा एंड बहुत लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता है, कुछ 10 मीटर 100 मीटर की रेंज में हमें कैरी करना हो तो हम वेवगाइड का यूज़ करते हैं या मेटेलिक पाइप का यूज़ करते हैं। वेवगाइड जो कि ट्रांसमिशन लाइन फॉर एग्जांपल कोएक्शियल केबल के जैसा ही काम करती है, पर हमें कंपेयर करें हम वेवगाइड को हम ट्रांसमिशन लाइन से, तो कंपैरिजन में एक पॉइंट की हम बात करें पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। तो अगर हम पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी पॉइंट पे हम ट्रांसमिशन लाइन और वेवगाइड में कंपेयर करें तो वेवगाइड में चूँकि कंडक्टर यूज़ हो रहे हैं और ट्रांसमिशन लाइन में भी कंडक्टर यूज़ हो रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर और वेवगाइड में कंडक्टर में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि वेवगाइड में कंडक्टर्स का यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है। मीन्स पावर इज़ नॉट फ्लोइंग इन कंडक्टर, पावर इज़ कन्फाइनिंग बिटवीन कंडक्टर्स। जबकि ट्रांसमिशन लाइन में हम जानते हैं हमारा सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, तो कंडक्टर खुद ही उसको कैरी करता है। तो इस वजह से कंडक्टर चूँकि उसमें कैरी करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, तो हम ट्रांसमिशन लाइन में हाई पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। मीन्स हम हाई करंट या हाई वोल्टेज को फ्लो नहीं करवा सकते हैं। तो इस कारण से ट्रांसमिशन लाइन में पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है। जबकि वेवगाइड में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर में प्रोपागेट होती है और कंडक्टर्स का रोल क्या रहता है, उनको जस्ट कन्फाइन करने का रोल होता है, तो हम हाई पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इस कारण से हम बोलें कि पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी वेवगाइड की काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्रेकडाउन जैसा प्रॉब्लम उसमें नहीं होता है। जबकि ट्रांसमिशन लाइन में हम बात करें तो पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है। मीन्स लिमिटेड करंट या लिमिटेड वोल्टेज, या दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिमिटेड होता है। पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है ट्रांसमिशन लाइन में। तो ट्रांसमिशन लाइन में जब पावर ट्रांसमिट होती है लगभग कुछ वाट के ऑर्डर की होती है। जबकि वेवगाइड में क्योंकि एयर में प्रोपागेट होती है और एयर का ब्रेकडाउन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हम बहुत ज़्यादा हाई पावर को हम कैरी कर सकते हैं। किलोवाट से लेकर मेगावाट तक की पावर को हम कैरी कर सकते हैं। या हम कहें कि पल्स मोड में अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो हम गीगावाट तक की पावर को भी हम कैरी कर सकते हैं, जो कि रडार में होता है। इसके अलावा दूसरे पॉइंट पे हम कंपेयर करें इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम कहते हैं बैंडविड्थ ऑफ द मीडियम। तो बैंडविड्थ ऑफ द मीडियम की बात करें तो अगेन यहाँ पर वेवगाइड का यूज़ हम गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स माइक्रोवेव सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं। जबकि ट्रांसमिशन लाइन को हम रिलेटिवली लो फ्रीक्वेंसीज VHF या कहें कि कुछ हंड्रेड्स ऑफ मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं। तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मीन्स बैंडविड्थ ज़्यादा है ना, क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी और अपर फ्रीक्वेंसी रेंज में डिफरेंस जो आएगा वो भी ज़्यादा रहेगा। तो गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वेवगाइड की बैंडविड्थ ज़्यादा होगी ट्रांसमिशन लाइन के कंपैरिजन में, क्योंकि गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी कैरी हो रही है तो बैंडविड्थ भी गीगाहर्ट्ज़ के ऑर्डर की हो सकती है या सेवरल हंड्रेड्स ऑफ मेगाहर्ट्ज़ हो सकती है। जबकि ट्रांसमिशन लाइन केस में सिग्नल कैरी ही अपर लिमिट उसकी मेगाहर्ट्ज़ है, तो बैंडविड्थ डेफिनेटली लेस होगी। तो इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी विल बी मोर इन केस ऑफ वेवगाइड कंपेयर टू ट्रांसमिशन लाइन। तो इस पॉइंट पे भी हमने देखा तो वेवगाइड इज़ बेसिकली बेटर। तीसरा एक और पॉइंट समझें कि हायर फ्रिक्वेंसीज पे एटेन्यूएशंस। तो हम जानते हैं ट्रांसमिशन लाइन केस में कि ट्रांसमिशन लाइन में जितनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसीज होती है उसमें लॉसेस, कंडक्टर हीटिंग लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस या इवन रेडिएशन लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है ना। जबकि वेवगाइड में हम इस तरीके के लॉसेस कम होते हैं। वेवगाइड में लॉसेस के रीज़न होते हैं कि जो हमारा कंडक्टर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो रिफ्लेक्शन की वजह से लॉसेस काफ़ी कम होते हैं। तो वेवगाइड में एटेन्यूएशन काफ़ी कम होता है कंपेयर टू ट्रांसमिशन लाइन। हम एक डाटा कंपेयर करें तो लगभग वेवगाइड में एटेन्यूएशन होता है 0.1 dB पर मीटर, वो भी हम बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज पे 10 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं। जबकि ट्रांसमिशन लाइन में हम बात करें तो सबसे अच्छी ट्रांसमिशन लाइन होती है कोएक्शियल केबल, तो हमारा जो है एटेन्यूएशन लगभग 1 dB पर मीटर होता है 1 गीगाहर्ट्ज़ पे ही। 10 गीगाहर्ट्ज़ पे तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी।
तो कहने का मतलब है कि ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वेवगाइड में लॉसेस काफ़ी कम होते हैं अगर हम हाई फ्रिक्वेंसीज पे कंपेयर करें तो। हम एक एग्जांपल लें कि अगर हम एक WR90 एक वेवगाइड का टाइप है, इस वेवगाइड का डाटा अगर हम देखें तो 10 गीगाहर्ट्ज़ की सिग्नल मीन्स 10 गीगाहर्ट्ज़ जो कि एक्स बैंड ऑफ माइक्रोवेव आता है, तो एक्स बैंड ऑफ माइक्रोवेव पे एटेन्यूएशन हो रहा है 0.108 dB पर मीटर। जबकि हम अच्छी वेवगाइड ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, हम RG58CU एक पॉपुलर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है, इसको हम 1 गीगाहर्ट्ज़ पे इसका डाटा देखें तो 0.72 dB पर मीटर है। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एटेन्यूएशन के पॉइंट पे भी हम कंपेयर करें वेवगाइड को ट्रांसमिशन लाइन से तो वेवगाइड में एटेन्यूएशन कम होता है। तो हमने देखा वेवगाइड में पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, मीन्स मोर एंड मोर पावर कैन बी ट्रांसमिटेड। इसके अलावा बैंडविड्थ जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी वो भी ज़्यादा होती है। और तीसरा पॉइंट पर हम कंपेयर करें तो एटेन्यूएशन, तो एटेन्यूएशन हाई फ्रिक्वेंसीज पे कम होता है। इसके अलावा कुछ सिंपल पॉइंट पे हम कंपेयर करें तो वेवगाइड और ट्रांसमिशन लाइन के स्ट्रक्चर और हैंडलिंग वाले पॉइंट पे कंपेयर करें तो वेवगाइड का स्ट्रक्चर चूँकि होलो मेटेलिक पाइप है तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, उस तरह के स्ट्रक्चर को बनाना भी इजी होता है। जबकि हम जानते हैं ट्रांसमिशन लाइन खासतौर पे हम जो यूज़ करते हैं कोएक्शियल केबल, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, स्टफ स्ट्रक्चर होता है, तो जिसको बनाना एकदम इजी नहीं होता है। बट अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, हम इजीली उसको फोल्ड कर सकते हैं और फोल्ड इजीली करने से होने से हम उसको इजीली हम हैंडल कर सकते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो सकता है या कहें कि उसका इंस्टॉलेशन विल बिकम वेरी इजी। जबकि हम वेवगाइड की बात करें तो एक मेटेलिक पाइप होता है तो डेफिनेटली ये बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होता है, आसानी से उसको हैंडल नहीं किया जा सकता है या इंस्टॉल करना भी उसको आसान नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसकी बेसिस पे हमने कंपेयर करा वेवगाइड को ट्रांसमिशन लाइन से। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेवगाइड के टाइप्स की अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारे के टाइप्स वेवगाइड होते हैं, पर जो पॉपुलर टाइप होते हैं वेवगाइड के वो दो तरह के होते हैं। एक वेवगाइड का टाइप कहलाता है रेक्टेंगुलर वेवगाइड और दूसरा टाइप कहलाता है सर्कुलर वेवगाइड। रेक्टेंगुलर वेवगाइड एंड सर्कुलर वेवगाइड। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में उसका क्रॉस सेक्शन जो उसका माउथ रहता है वो रेक्टेंगल शेप होता है और सर्कुलर वेवगाइड में उसका क्रॉस सेक्शन जो है एक सर्कुलर सिमेट्रिक होता है। रेक्टेंगुलर है तो डेफिनेटली उसकी डायमेंशन होगी, तो दो तरह की डायमेंशन होगी, एक ए कहलाती है दूसरा बी कहलाता है। ए यहाँ पर है ब्रॉड वॉल डायमेंशन, जो वेवगाइड का बड़ा डायमेंशन है वो हमारा ए है, ब्रॉड वॉल डायमेंशन। ये यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन कहलाता है ब्रॉड वॉल डायमेंशन और जिसको हम या ए कह रहे हैं, और ये जो डायमेंशन है ये स्मॉल वॉल डायमेंशन है। नॉर्मली ब्रॉड वॉल डायमेंशन और स्मॉल वॉल डायमेंशन जो है 2:1 रेशो में होते हैं। 2:1 रेशो में मतलब जितना ए है उसका आधा होता है बी। जबकि सर्कुलर वेवगाइड की हम बात करें तो उसमें क्रॉस सेक्शन डायमेंशन में हमारा आता है रेडियस ऑफ सर्कल, जिसको हम कहते हैं आर। हम थोड़ा बेसिक पॉइंट पे हम दोनों तरह की वेवगाइड को हम कंपेयर करें तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में जैसे बताया मैंने कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है और सर्कुलर वेवगाइड में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। इसी बेसिस पे हम छोटा सा कंपेयर करें तो सर्कुलर वेवगाइड चूँकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो इट हैज़ द रोटेशनल सिमेट्री में, रोटेशनल में इसको किसी भी तरह से हम ट्विस्ट कर लें, घुमा दें तो उसकी डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड में यह एंटी सिमेट्रिक होता है, मीन्स उसका ए एक्स एक्सिस पे सपोज ए होता है तो वाई एक्सिस पे उसका बी डायमेंशन होता है, तो ये एंटी सिमेट्रिक होता है, तो आसानी से उसको जॉइंट या अलाइन करना नहीं होता है या इसको ट्विस्ट करना भी आसान नहीं है। हमें 90 डिग्री ट्विस्ट या हमें
ई प्लेन टी और एच प्लेन टी या ई प्लेन बैंड और एच प्लेन बैंड, इस तरीके से हमें एडिशनल माइक्रोवेव डिवाइस वेवगाइड के कंपोनेंट लगते हैं जो कि हमारे वेवगाइड के केस में इंस्टॉलेशन करने के समय यूज़ होते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोनों का कंपेरिजन करने का ये होता है कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड और सर्कुलर वेवगाइड में हम कंपेयर करें तो हमें रेक्टेंगुलर वेवगाइड में कम डायमेंशन की ज़रूरत पड़ती है। हम आगे देखेंगे कट ऑफ कंडीशन जिसमें हम मोड्स के प्रोपागेशन की बात करेंगे हम, तो उसमें रहेगा कि ए और बी की डायमेंशन कैसे डिसाइड करती है किसी सिग्नल के प्रोपागेशन के लिए। पर अभी हम यहाँ पे कंपैरिजन में हम बात करें तो अगर हमें सेम फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 10 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल को हमें कैरी करना है तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में कम डायमेंशन या कहें कि हम छोटी साइज़ की वेवगाइड से काम चल जाएगा, जबकि सर्कुलर वेवगाइड में हमें ब्रॉड डायमेंशन की हमें वेवगाइड लगेगी, लार्ज रेडियस की वेवगाइड की ज़रूरत पड़ती है। तो यही बेसिक डिफरेंस है कि अगर एक सिग्नल को प्रोपागेट करना हो तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में स्मॉल क्रॉस सेक्शन डायमेंशन के वेवगाइड से काम हो जाता है, जबकि सर्कुलर वेवगाइड में लार्ज डायमेंशन की वेवगाइड की ज़रूरत पड़ती है। हम एक पॉपुलर वेवगाइड जो कि लैब में भी यूज़ करते हैं और काफ़ी जगह यूज़ होता है, इस वेवगाइड का हम नाम है WR90 वेवगाइड। उसके अगर डायमेंशन की थोड़ी सी ब्रीफ स्टडी करें तो इस तरह के वेवगाइड जो कि WR90, WR का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे वेवगाइड रेक्टेंगुलर, और 90 मीन्स जो कि 0.9 इंच उसकी ब्रॉड वॉल डायमेंशन होती है, इसलिए उसको स्पेसिफिकेशन में 90 कहा गया है। तो इसकी ब्रॉड वॉल डायमेंशन होती है 0.9 इंच, जिसको हम सेंटीमीटर में 2.286 सेंटीमीटर या 289 अप्रॉक्सीमेटली सेंटीमीटर में हम उसको डिनोट करते हैं। साथ ही स्मॉल वॉल डायमेंशन जो कि लगभग आधी होती है, प्रैक्टिकली आधी से भी थोड़ी सी कम होती है, तो वो होती है 1.27 सेंटीमीटर। ये वाली वेवगाइड ब्रॉस की बनी होती है जिसमें इनर पोर्शन उसका सिल्वर पॉलिश किया रहता है। सिल्वर इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इट इज़ वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो। तो हम ब्रॉस की वेवगाइड यूज़ करके उसकी इनर पोर्शन को, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट होती है, उसको हम सिल्वर से पॉलिश कर देते हैं। तो जो वॉल की थिकनेस होती है वो लगभग 1.3 mm होती है। तो ये तो उसका फिजिकल डायमेंशन हो गया। इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस तरह की वेवगाइड की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है 6.5 गीगाहर्ट्ज़। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है जब हम मोड्स की स्टडी करेंगे। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 6.5 गीगाहर्ट्ज़ है, मीन्स यह तरह इस वेवगाइड को हम 6.5 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी के सिग्नल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इस तरह की वेवगाइड को हम 8 गीगाहर्ट्ज़ से 12 गीगाहर्ट्ज़ जो कि एक्स बैंड कहलाता है, ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज का बैंड है, इसको हम माइक्रोवेव का कौन सा बैंड कहते हैं? एक्स बैंड। तो ये हमारा एक्स बैंड की वेवगाइड है। इस तरह की वेवगाइड में हम पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 200 से 300 किलोवाट के रेंज में हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। एटेन्यूएशन इस फ्रीक्वेंसी रेंज पर, मतलब 8 गीगाहर्ट्ज़ से 12 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में इसका एटेन्यूएशन लगभग होता है 0.11 dB पर मीटर। तो ये हमारा एक पॉपुलर वेवगाइड का मैंने आपको कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशंस बताएं। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर की लर्निंग समरी की अगर हम बात करें या लेक्चर समरी की बात करें तो वेवगाइड्स आर नीडेड इन हाई पावर माइक्रोवेव एप्लीकेशंस सच एज इन रडार। मीन्स कुछ हाई पावर माइक्रोवेव एप्लीकेशंस में हमें वेवगाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। In comparison with transmission line, waveguides are having better power handling capability, large bandwidth and less attenuation.
अगर हम ट्रांसमिशन लाइन से तुलना करें वेवगाइड की, तो वेवगाइड में पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है, बैंडविड्थ काफ़ी लार्ज होती है क्योंकि गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं। साथ ही हम एटेन्यूएशन या लॉस की तुलना करें तो ट्रांसमिशन लाइन के कंपैरिजन में वेवगाइड में लॉसेस कम होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जिसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास चॉइस हो ट्रांसमिशन लाइन और वेवगाइड, तो हम वेवगाइड को प्रीफर कर सकते हैं। पर आजकल हम जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से नाउ-ए-डेज मेटेलिक वेवगाइड का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में काफ़ी कम हो गया है। मोस्ट ऑफ द हमारा माइक्रोवेव ट्रांसमिटिंग सिस्टम अब रिप्लेस हो चुके हैं ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी से। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको कुछ असाइनमेंट कंप्लीट करना है जो कि हमारी गिवन कंडीशन में मुझे सबमिट करना है। तो आज का असाइनमेंट का क्वेश्चन नोट कीजिए। डिफाइन वेवगाइड, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ रेक्टेंगुलर वेवगाइड एंड सर्कुलर वेवगाइड। आपको इसमें इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है हमारा क्वेश्चन, कंपेयर वेवगाइड विथ ट्रांसमिशन लाइन ऑन द बेसिस ऑफ 2 पॉइंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तब हम वेवगाइड यूनिट का सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वेवगाइड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपागेट होती है। मीन्स वी विल अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोड्स इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। साथ ही हम देखेंगे कि वेवगाइड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपागेशन या माइक्रोवेव के प्रोपागेशन की क्या कंडीशंस है। तो वी विल सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कट ऑफ वेवलेंथ। आप इस टॉपिक को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम बाय कैनेडी एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम बाय वेन टॉमसी की बुक को रिफ़र कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, thank you for watching my video. See you in next video on waveguide.